नरेंद्र मोदी के मामलों की समिति ने रेल मंत्रालय की लगभग 9,072 करोड़ रुपए लागत वाली 3 महत्वपूर्ण मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं जैसे कि गोडिया जबलपुर दोहरीकरण पुनराग क्यूल और तीसरी चौथी लाइन गम्हरिया चांडिल तीसरी चौथी लाइन को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार व झारखंड के 8 जिलों के लगभग 5,407 गांवों की करीब 98 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बढ़ी हुई लाइन क्षमता से परिचालन क्षमता बढ़ेगी, भीड़भाड़ कम होगी और सालाना 52 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। पीएम गति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक लागत घटेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और 6 करोड़ लीटर तेल आयात में भी कमी होगी। लगभग 30 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। वहीं केरला का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए इस फैसले को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से दीपक कुशवाहा जी। दीपक जी, सेवा तीर्थ में आयोजित मोदी कैबिनेट की पहली बैठक को कितना ऐतिहासिक रूप से अहम माना जा रहा है? क्या यह सरकार के नए कार्यकाल की दिशा तय करने वाला संदेश है? देखिए बिल्कुल प्रिया, क्योंकि सेवा तीर्थ में आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक थी और इस पहली बैठक के अंदर एक ऐतिहासिक जो फैसले हैं वो मोदी कैबिनेट ने लिए हैं। न केवल ये ऐतिहासिक कैबिनेट की भागीदारी को भी तय करता है, बल्कि आने वाले भविष्य जो सरकार चाहती थी कि आने वाले भविष्य में जो भी प्लान बने और जिन भी फैसलों पर कैबिनेट की मंजूरी मिले, उससे न केवल एक बड़ा बदलाव जो है भविष्य की ओर जो है भारत के हिसाब से देखा जा सकता है। ऐसे में प्रधानमंत्री की इस कैबिनेट में जो आज 12,236 करोड़ की जो मंजूरी जो है वो मिली है और ये कई मायनों में जो है प्रिया इस पूरे फैसले को आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि सेवा तीर्थ को लेकर मोदी कैबिनेट में आज जो पूरी मीटिंग होती है उसमें तमाम जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उन प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, तमाम सेवा तीर्थ के बिंदुओं को लेकर चर्चा होती है। उसके बाद जो अन्य जो मुद्दे रहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भारतीय रेलवे को लेकर है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट जो है भारतीय रेलवे के जो है वो पास किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गोंदिया जबलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण, जो कि काफ़ी समय से जो है इस दोहरीकरण की डिमांड थी और जिसमें 5,236 करोड़ की लागत से जो है इसको दोहरीकरण किया जाएगा। उसके साथ साथ पुनारा के क्यूल को तीसरी और चौथी लाइन का जो विस्तार जो है वो करने को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिली है। न केवल सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे कई राज्यों जो 8 जिले हैं वो इस पूरे जो रेलवे लाइन से जो है वो प्रभावित होंगे। कई जो गांवों को जो है इससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और तकरीबन कई जो 8 लाख से ज़्यादा के जो जनसंख्या के जो लोग हैं उनको इससे सीधा जो फायदा है वो पहुँचने वाला। तीसरा गम्हरिया चांडिल, इसकी भी तीसरी और चौथी लाइन जो है उसके विस्तार को लेकर जो है मोदी कैबिनेट में जो है वो मंजूरी मिली है। तो रेलवे के लिहाज से वो लगातार जो 3 बड़ी जो आप कह सकते हैं कि जो मंजूरी मिली है, ना केवल रेलवे को बढ़ावा जरूर दिया गया है बल्कि रेलवे को एक बेहतर जो मजबूती है वो मोदी कैबिनेट में मिली है। उसके साथ साथ सबसे बड़ा फैसला जो प्रिया मैं आपको बता दूं कि केरला का नाम बदल के जो है केरलम कर दिया गया है। दरअसल केरलम जो नाम बदला गया है ये बहुत नीतिगत फैसला है मोदी कैबिनेट का, क्योंकि ये फैसला है वो एकाएक नहीं बदला गया है। इससे पहले जो है इस नाम बदलने को लेकर चर्चाएं तेज थी, क्योंकि विधानसभा में जो है केरल का नाम बदलने को लेकर लगातार पहले भी प्रस्ताव उठे हुए हैं। और क्योंकि जब भी आप किसी राज्य का नाम जब अगर आप चेंज करते हैं तो उसकी एक विधि होती है और उस विधि के दौरान जो है आप सबसे पहले विधानसभा, उसके बाद आपको तमाम जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार की ओर भेजना होता है। और यही कारण है क्योंकि मलयालम में जो है केरल को केरलम कहा जाता है और ये बहुत पहले से भी जो चर्चा में थी, डिमांड थी वहां के लोगों की। और यही कारण है कि कैबिनेट की आज बैठक में जो है केरला का नाम जो है केरलम कर दिया गया है, यानी केरल जो है आज के बाद जो केरलम के नाम से जो है वो जाना जाएगा। दीपक जी, क्या यह फैसला पहले से ही सरकार की नीति का हिस्सा था या हालिया प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है?
देखिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा कि ये हालिया प्रस्ताव नहीं था, ये जो डिमांड थी वो बहुत पहले से चलती हुई आ रही थी, क्योंकि विधानसभा में इस तरह के जो प्रस्ताव को लेकर जो है डिमांड लगातार उठाया जा रहा था। और ये जब से केरल जब से बना और जब से तमाम जो विधानसभा रही, इस मुद्दों को जरूर उठाया गया। और क्योंकि विधानसभा में जो सरकार थी उनका एक प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा गया और केंद्र सरकार ने तमाम इन मुद्दों को लेकर तमाम जो मुख्य बिंदु है उस पर अपने कैबिनेट मंत्री से जो है चर्चा करी। बैठक में तमाम चीज़ों पर प्रस्ताव पर जो है बातचीत की गई और उसके बाद जो है तमाम मुद्दों को लेकर जब आज चूंकि कैबिनेट की जब बैठक हुई, उस बैठक के अंदर जो है ये मंजूरी मिल गई कि अब केरल को जो है केरलम के नाम से जो है वो पहचाना जाएगा। जी 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 दीपक जी, जिन 3 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है उनकी कुल कितनी लागत है, किन किन राज्यों को इसका लाभ मिलेगा, क्या जानकारी? बिल्कुल देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी 3 रेलवे लाइन जो बनाई गई है इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि 9,072 करोड़ की लागत से जो है ये रेलवे योजनाओं को जो है एक बड़ा सौगात दिया जाएगा। चूंकि 3 जो ये रेलवे हैं इसमें दोहरीकरण और तीसरी और चौथीकरण लाइन को जो है बढ़ावा देने के ऊपर जो है प्रस्ताव पास किया गया है। आप समझिए कि जब से अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की कमान संभाली है उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि रेलवे को लेकर लगातार जो है अश्विनी वैष्णव और जो है काम कर रहे हैं। मोदी कैबिनेट लगातार काम कर रहे हैं कि रेलवे जो बेहतरीकरण है वो कैसे बढ़िया किया जाए, किस ढंग से जो है रेलवे में जो कमियां हैं उसको कैसे पूरी किया जा सके। और चूंकि देखिए 9,072 करोड़ की लागत से जो है इस पूरे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। न केवल 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी बल्कि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के 8 राज्य जो हैं, माफ कीजिए 8 जो जिले हैं उनको कवर करने वाली जो है ये लाइन है। और न केवल वहां के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी साबित होगी बल्कि रेलवे के जो नए आयाम हैं उसको भी काफ़ी बड़ी मदद मिलने वाली है। और इससे न केवल कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि रोजगार के भी अवसर खुलेंगे। और जो लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि दोहरीकरण होना चाहिए, तीसरी चौथीकरण होना चाहिए ताकि रेलवे की जो समस्या थी उसको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी, तो बहुत बड़ी परियोजना है। और चूंकि लगातार जो है इस परियोजनाओं की डिमांड जो है क्या रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे की तरफ से बड़ा काम जो है वो किया गया है। और मोदी कैबिनेट में जो आज सेवा तीर्थ से जो ये फैसला सुनाया गया, ये काफी ऐतिहासिक फैसला जो है मोदी कैबिनेट के लिए भी साबित होने वाला है। जी जी दीपक जी, क्या इन फैसलों को आगामी विकास योजनाओं से जोड़कर चुनावी एजेंडों को भी जोड़कर देखा जा रहा है? देखिए निश्चित तौर पे, क्योंकि जब भी आप चुनावी रण में जब कोई भी पार्टी उतरती है तो जो अपने किए गए जो काम है उसका विवरण जरूर जनता के सामने वो रखती है। आप समझिए कि आज जब मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई और तमाम जो प्रस्ताव पास किए गए, प्रिया 12,236 करोड़ के प्रस्तावों की मंजूरी जो है कैबिनेट सरकार की एक मुहर लगी। और इस मुहर के बाद न केवल जब इस परियोजनाओं को गति दी जाएगी सरकार की तरफ से तमाम जगहों पर, देखिए इसमें एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने की भी बात की गई है, उसके बाद मेट्रो की भी बात इस पूरे प्रस्ताव के अंदर रखा गया है। तो जब आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे दूसरे प्रदेश के में चुनाव होने वाले उनकी जब आप बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार अपना विवरण जरूर देगी। और ये काफी फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है साबित होने वाला है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उसका पूरा विवरण जो है उन जनसभाओं में रखा जाएगा, जनता के संबोधन में रखा जाएगा और सीधे तौर पर जो उन्होंने काम किए वो जनता तक पहुंचाने की बड़ी कोशिश होगी। और न केवल जनता बल्कि जब आप काम होगा तो जनता भी देखती है कि किन सरकारों ने कितना बेहतर काम किया। और रेलवे के अंदर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, लगातार परियोजनाएं हम देख रहे हैं कि हर कैबिनेट के अंदर एक नई परियोजना जो है अश्विनी वैष्णव लेके आते हैं। न केवल निश्चित तौर पर एक राजनीतिक पटल पे भी पार्टी को बड़ा फायदा होगा, सरकार को बड़ा फायदा होगा और आने वाले चुनाव में जो है पार्टी इन तमाम चीजों को लेकर बेहतर विवरण जो है जनता के सामने पेश कर सकती है। जी दीपक जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।